अब आप लोग इस सिचुएशन में आकर देखेंगे कि आपका प्रॉफिट और जो एक्चुअल में प्रॉफिट आ रहा है वो मैच नहीं है। उसके पीछे बताऊं रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन बहुत बेसिक सा रीजन है। अब जरा मेरी बात सुनो। मैंने तुमको, तुम मेरे कंसाइनी हो, मैंने तुम्हें गुड सेंड किए, ठीक है ना? 200 रुपए की चीज मैंने तुम्हें 300 रुपए में भेजी है। कितने में भेजी? 300 रुपए में। और तुमने उसको कितने में बेच दिया? तुमने उसे बेच दिया 320 रुपए में। कितने में बेच दिया? 320। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉफिट हुआ कितने का? कितने का प्रॉफिट हुआ तुम्हें? 120 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं क्या देखता हूं कि मुझे कितने का प्रॉफिट नजर आ रहा है? 20 रुपए का। बताओ उसका रीजन क्यों है? क्योंकि यहां पर 100 रुपए ज्यादा अमाउंट डेबिट हुआ है। बताओ हाँ या ना? 100 रुपए क्या हुआ है? ज्यादा अमाउंट डेबिट हुआ। और 100 रुपए ज्यादा डेबिट होने की वजह से मेरा प्रॉफिट 100 रुपए से कम आ रहा है। तो सर ये जो एक्स्ट्रा यहाँ डेबिट हुआ है इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना सही प्रॉफिट नहीं आएगा। अरे जो 100 यहाँ पर एक्स्ट्रा डेबिट है उसे यहाँ पर क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। यानी जो लोड इस अकाउंट में ज्यादा डेबिट हुआ है उस लोड को आप क्या कर दो? क्रेडिट करके क्या कर दो? हटा दो। अगर उसे आप क्रेडिट करके हटा दोगे तो बताइए आपका प्रॉफिट सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात। 2 लाख रुपए के अंदर 50,000 रुपए का क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ? और उसी लोड को मुझे क्या करना है? हटाना है। और हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे 50,000 को यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जिसका लोड हटा रहा है उसी को अकाउंट को लिखोगे। हाँ जी, ब्रैकेट में लिख दो लोड कितने से? 50,000 से। इसी का लोड हटाया। बताओ जी, बात समझ आती है नहीं आती? आप सुनो। अब अगर आप डेबिट साइड में, जो चीज डेबिट साइड में लिखी हुई थी उसमें लोड लिखा हुआ था, तो उसको लोड को आपने यहां से हटाया, तो ये जो एबनॉर्मल लॉस के अंदर कितना लोड जुड़ा हुआ है? हाँ जी, 5,000 का लोड जुड़ा हुआ है। बताओ हाँ या ना? भाई आपने 10 शूज की वैल्यू निकाली थी ना, और 10 शूज को किससे मल्टीप्लाई करा था? 2,000 से। किससे मल्टीप्लाई नहीं करा था? 1,500 से नहीं मल्टीप्लाई किया था, यानी 500 ज्यादा से मल्टीप्लाई किया था। बताइए हाँ या ना? तो वो जो 5,000 से ये ज्यादा क्रेडिट हुआ है उसके लोड को हटाने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा टू एबनॉर्मल लॉस। ब्रैकेट में लिखेंगे लोड कितने से? हाँ जी, 5,000 से। इसी तरीके से जब आपने कंसाइनमेंट स्टॉक का अमाउंट यहां पर लिखा है तो उसके अंदर भी आपने शूज की वैल्यू कितने से लिखी थी? हाँ जी, 2,000 रुपए से। वो भी 1,500 से नहीं ली थी आपने, कितने से ली थी? 2,000 रुपए से। तो 500 रुपए यहां पर भी ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे टू। इसे कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्या कहते हैं इसे? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। इसको इस तरीके से लिखते हैं। कितना? ये भी 5,000। अब जरा देखना, अब आप देखिए आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। भाई देखो, अब तक आप जो पीछे क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें लोड का कोई चक्कर नहीं होता था। बताइए। 13,560। 13,560। 31,440 है, 13,440 नहीं है। 31,440। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? बताइए मुझे। हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन है बताएं मुझे, सबको समझ में आती है बात या नहीं आती?
जी सर। हाँ भाई, मिसबा और दिपाशा इन दोनों को ही समझ में आई है, बाकी सब क्या कह रहे हैं? देखो बताओ करा क्या हमने, जितने कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चे थे सबको डेबिट कर दिया। अब जितना भी सामान है कंसाइनमेंट का, वो या तो बिका है, या खराब हो गया, या बच गया। अब कितने का माल खराब हो गया, खराब हुए माल की कॉस्ट निकाली, जी कितने का माल बिक गया उसकी कॉस्ट निकाली, और जो बिक गया उसकी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दे ही रखी है। फिर उसके बाद अब हमने दूसरा काम क्या किया, तीसरा काम, पहले तो सारे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट से भर दिया कि क्या क्या खर्चा कंसाइनमेंट से रिलेटेड हुआ है, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि भाई जितने का माल है उतने में से कुछ बिका है, कुछ बचा है, कुछ बेकार हुआ है, ये दूसरा काम हो गया। और उनके बचे हुए जो जो सामान बेकार हुआ है उसकी कॉस्ट लिख दी, जो बचा है उसकी कॉस्ट लिख दी। तीसरा काम क्या किया हमने, तीसरा काम किया कि सेल वैल्यू क्या है वो लिख दी, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। समझ आती है बात, नहीं आती? फिर जो लोड का चक्कर था ना, उस लोड को क्या कर दिया, हटा दिया। जहां जहां लोड था उसको, लोड को दूसरी साइड पर लिखकर उस लोड की टेंशन हमने खत्म कर दी। समझ आती है बात या नहीं आती? कोई दिक्कत है इसके अंदर? बताइए भाई, लास्ट में प्रॉफिट निकाल दिया आपने, एज सिंपल एज दैट। बस अब मुझे जो बनाना है वो कौन सा अकाउंट बनाना है, कंसाइनी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है भाई, कंसाइनी। अब देखो कंसाइनी अकाउंट बनाते वक्त सोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए। कंसाइनीज अकाउंट बनाते वक्त, कौन है कंसाइनी आपका भाई? हाँ जी, एडिडास कंपनी। अब मसला सारा ये देखो, एडिडास कंपनी, एडिडास कंपनी का अगर आप खाता अपने पास आप बना रहे हैं, तो आपको एडिडास कंपनी से खाता बनाते वक्त एक ही चीज सोचनी कि इसने मेरा माल बेचा है, और अगर इसने मेरा माल बेचा है तो मैं इसके अकाउंट को डेबिट करूंगा। क्या करूंगा? क्योंकि अगर इसने मेरा माल बेच दिया ना, तो इसका मतलब मैं इससे पैसे लेऊंगा और ये मेरा क्या बनेगा, डेटर। अब ये मुझे अगर मेरे पैसे वापस करेगा, यही पैसे क्या करेगा, मुझे ये वापस करेगा, तो मैं इसके अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट। क्या करूंगा, क्रेडिट। अब होता क्या है कि जितना पैसा मुझे इससे लेना है ना, जितना पैसा मुझे इससे लेना है, वो इसके अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा होता है। देखो बेटा, ये एक डेटर अकाउंट है एक तरीके से, समझे कि नहीं समझे? जितना पैसा मुझे इससे लेना है वो डेबिट साइड पे लिखा होता है, और जितना जितना पैसा इसने मुझे दे दिया, जितना जितना ये पैसा मुझसे कटवाता जाएगा, वो कहां लिखूंगा मैं, क्रेडिट साइड पे। एक तो सबसे शुरुआत में ये तुम्हें पैसे देता है, वो इसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। फिर ये कुछ खर्चे करता है हमारे बिहाफ पे, तो उसके पैसे ये काटेगा। फिर ये अपनी कुछ कमीशन लेता है, तो उसके पैसे ये काटेगा, बाकी का बचा हुआ पैसा ये मुझे देगा। बताओ हाँ या ना? सिंपल सा अकाउंट है या नहीं? बताओ मुझे, बताओ कितने का माल इसने बेचा, कितने का माल इसने बेचा? 1,76,000 रुपए का माल इसने बेचा। तो मैं कहता हूं मैं एडिडास एंड कंपनी को 1,76,000 से अपना डेटर बनाऊंगा। बताओ हाँ या ना? हाँ जी। लेकिन शुरुआत में इसने आपको क्या भेज दिया था, एक बैंक ड्राफ्ट भेज दिया था। हाँ या ना? एज एन एडवांस 50,000 रुपए का। तो ये 1,26 ही आपको वापस करेगा ना? हाँ जी। लेकिन होता क्या है कि इसने भैया कुछ खर्चे किए हैं, तो वो खर्चे ये आपके कटवाएगा नहीं कटवाएगा, वो आपको 1,76 देगा, एक 1,46 देगा, क्या सॉरी 1,26 देगा। वो कहेगा भाई देखो कुछ खर्चे हुए हैं। कौन से खर्चे हुए हैं? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का खर्चा है 1,530, वो मैं आपको नहीं दूंगा, तो यानी आपका पैसा कटेगा। गो डाउन रेंट मैंने आपके बिहाफ पे किया है, तो उसका पैसा भी कटेगा। कमीशन, ये मैं अपनी कमीशन रखूंगा 12,000 रुपए, तो इसका भी पैसा कटेगा। बाकी का बचा हुआ पैसा मैं आपको दे देता हूँ।
ठीक है जी। और सीए फाउंडेशन में इस बार अटेम्प्ट में कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आएगा। अब ये मैं नहीं बता, अब ये जितने का इंस्टीट्यूट देना चाहे, बाकी क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं है। जीरो भी नहीं दिखता है। हाँ जी, लास्ट अटेम्प्ट में कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो इस बार आने के चांसेस। तो वो तो तुम देखना, तुम्हें जब भी तो खाए पेपर देखो। ऑप्शन में था, ऑप्शनल में डाला था ना, वैसे थोड़ी डाला था कि बिना कंपलसरी में डाल दियो तो बस। क्या बैलेंसिंग फिगर? ये भी समझ आनी बंद हो गई हो। तो बैलेंस का रेट डाउन मुझे लगा आपने गलत लिख दिया। कह तो रहा हूँ, अब तुम्हें हर चीज का एक अलग मतलब समझ आने लगा। अरे नहीं सर, वो बात नहीं अभी थी। तुम्हें ये ब्रैकेट भी जी नजर आएगा थोड़ी देर में। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। चलो भाई, बाकी के क्वेश्चन सोमवार के। हाँ, बचे ही कितने, मतलब और कुछ नहीं है इस चैप्टर में? पहले करके देख लेना। अगर नहीं हो रहे हो बाकी के क्वेश्चंस कुछ, तो बता देना पहले से ही, ताकि मैं मूड कंसाइनमेंट का बना के रखूं कल की क्लास में। ठीक है, वरना तो फिर मैं नए चैप्टर पे चले जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।